आज हम डोंट कम होम मूवी का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता था कि वरी जो है, वरी पुलिस के साथ में बेसमेंट तक जाते हैं। ये लोग दबे पाव उस बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं, इस चीज़ से अनजान कि वो जो चीज़ उन्हें तंग कर रही है, क्या पता वो ठीक उन दोनों के पीछे हो, जिसे मूवी में दिखाया भी जाता है। स्पेस जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक मशीनरी लगी हुई है और एक कैबिन बना हुआ है, और ये कैबिन कांच का बना हुआ था, जिसे देखकर इंस्पेक्टर तो समझ गई कि ये किसी किस्म की लैब है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। लेकिन वरी सच में इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी। अब इसके ऊपर ठीक है एक ब्लैक कलर का गोल सर्कल भी बना हुआ था, जिसे किसी चीज़ के चलने की वजह से बना हो, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से इतना प्रॉपर गोल सर्कल बनना पॉसिबल नहीं था। ये लोग जब चेक करने जाते हैं तो इसी बेसमेंट के ठीक ऊपर वाले रूम में फ्लोर पर भी एक ऐसा ही सर्कल बना था, जिसके ऊपर जो रूम था, वरी का रूम था, वहाँ के फ्लोर पर भी सेम ऐसे ब्लैक सर्कल था, और ऊपर वाले होल के ऊपर भी वही सेम था, जिसके अंदर से मिन गायब हुई थी। इन चीज़ों को देखकर तो सुनकर तो फोरेंसिक वाले बहुत हैरान थे। खैर, बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी इन लोगों को मिन कहीं नहीं मिलती, और ना चाहते हुए इंस्पेक्टर को वरी को यह कहना पड़ता है कि मिन कहीं भी नहीं मिली है, और ना ही मिन के मिलने की कोई उन्हें उम्मीद है। उदास परेशान वरी कुछ भी नहीं कह सके, और वह अपने घर रुक गई। इंस्पेक्टर वगैरह सब चले गए और रात भी हो गई। जैसे अपने बिस्तर पर वरी सोने के लिए गई तो उससे फील हुआ जैसे कोई उसके घर में घुस आया है, या मिन भी तो हो सकती है या कोई और। तो उसने डर कर इंस्पेक्टर के पास कॉल किया, और वह उसे कहते हैं कि घर में कोई घुस आया है। फिर अपने हाथ में गन लेकर आहिस्ता आहिस्ता चेक करने के लिए जाती है, और करीब आकर उसने देखा कि एक छोटी बच्ची जो मिन लग रही थी, वह 1 से 30 तक गिनती गिर रही है। जैसे इस बच्ची के पास जाती तो बच्ची भागकर मिन के कमरे में चली जाती है, जहाँ जाकर वरी ने देखा कि सारा सामान पहले की तरह हवा में लटका हुआ है। यह देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और लड़की अलमारी में जा घुसी थी। उसे देखने के लिए वरी ने जैसे अलमारी खोली तो उस लड़की ने वरी को भी अंदर खींच लिया, और वरी को ऐसा लगा जैसे वो कहीं बहुत गहरे कुएं में जाकर गिरी है, और गिरते घुटते वह एकदम से बेहोश हो गई। और कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह शीशे के एक सेल में बंद थी, और हमने वहाँ पर उसके घर पर देखा। उस टाइम उसके सामने उसकी मॉम थी, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गई थी। अपनी मॉम को देखकर वरी को वरी का बचपन याद आ गया था, जब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसती थी, अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसती थी। वक्त 1991 का सीन था, हम पास में जा चुके हैं, हम वरी के बचपन की कहानी देख रहे हैं। वरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आज अपने मॉम डैड के साथ वह सैर करने के लिए जाना चाहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम को साइट पे से कॉल आ जाता है, पता चलता है कि मशीनरी में कुछ गड़बड़ आ गई है, जिसकी वजह से फ़ौरन ये डैम के लिए निकलना पड़ता है। और आज भी वरी का प्लान कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हमें रिवील होता है कि वरी की मॉम एक इंजीनियर थी, और इन लोगों की बातों से हमें यह भी पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर जो भी कुछ बता रही थी या जो कर रही थी उसमें 35 बार फेल हो चुके हैं। लेकिन इस मर्तबा उन्हें उम्मीद है कि उनकी बनाई जा रही यह चीज़ में कामयाब हो जाएंगी। आज 36 बार में बहुत सारी उम्मीदें लेकर इन्होंने दोबारा से वो मशीन ऑन की, और मशीन ऑन करते उन्हें कुछ चेंज दिखाई देने को मिला। ज़मीन जोर से हिली और इनके बनाए कंटेनर के ऊपर एक ब्लैक होल बन गया। बाद में एक ब्लैक सर्कल, जिसके अंदर से बिजलियाँ भी चमक रही थी, और उसके अंदर वहीं से एक सैंडल आकर गिरा, जिस चीज़ से हमें पता चलता है कि असल में वरी की मॉम एक टाइम मशीन बना रही थी। यह सैंडल यहाँ के किसी और टाइमलाइन से आकर गिरा था। इन सभी चीज़ों को लेकर वरी की मामा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। उसे जल्द से जल्द अपने टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाना था, लेकिन अभी भी इस मशीन में बहुत सारी कमियां थी जो उसे पूरे करनी थी। अब वरी की मॉम की वजह से उसकी फैमिली का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि आज वो अपनी फैमिली का सारा ट्रिप स्पॉइल कर दिया था। ऐसे में उसके हस्बैंड उस पर चिल्ला देते हैं कि आखिर तुम करती क्या रहती हो, फैमिली की जिम्मेदारी है तुम पर तुम्हारे पास वरी है तुम्हारे और गुस्से में कहते हैं कि वरी की मॉम गुस्से में कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है वरी को पालने का। यह बात वरी सुन चुकी थी, और वरी अंदर से टूट जाती है यह बात सुनकर, और इस बात के खामियाजे उसे अगले दिन भुगतना पड़ता था। इसलिए उसने वरी की मॉम ने वरी के साथ दोबारा ट्रिप प्लान किया, लेकिन रास्ते में उसका सारा दिन अपने टाइम मशीन वाले एक्सपेरिमेंट पर था। ऐसे में तभी किसी चीज़ को लेकर उनके हस्बैंड के दरमियान बहस हो गई, और बहस इतनी बढ़ गई, गुस्से में वरी की मॉम ने खुद स्टीयरिंग बल पकड़कर गाड़ी एक साइड पर लगा दी और गाड़ी से उतर गई। और वरी पीछे से कहते रही मॉम मत जाओ, लेकिन वह नहीं रुकी। और उसके बाद में पीछे से एक ट्रक ने आकर वरी को कार के साथ में टक्कर मार दी, हिट कर दिया, और वो लोग वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। मूवी की जिस मेन कैरेक्टर वरी को हमें देख रहे हैं, आज से कई साल पहले यानी कि 1991 में ही मारी गई थी। अब कौन सी वरी थी जो ये हमें सामने दिखाई दे रही है? दिन 14 मार्च 1991 का था। वरी की मॉम को इस हादसे ने पागल बना दिया था। अब वो हर रोज़ रात दिन यही बात सोचती रहती थी कि मेरी बेटी फिर से जिंदा हो जाए। उनका बस चलता तो किसी तरह से वो टाइम में पीछे जाए और 14 मार्च के उस दिन को ठीक करते करते उस हादसे को रोक ले, जिस दिन उसकी बेटी और उसके हस्बैंड उससे बिछड़ गए थे। ये सब लोग
वह वरी की मॉम इस दुख से बाहर नहीं निकल पा रही थी। हालांकि उन्होंने साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प ली थी, लेकिन अपने आप को वह अपनी बेटी और अपने हस्बैंड का कातिल समझ रही थी। इसी के चलते यह नौबत आ गई थी कि वरी की मॉम ने सुसाइड करने की सोची, और ठीक जिस टाइम पर वो डैम में जंप करने के लिए गई, एकदम से डैम के अंदर एक वर्म होल बन गया, जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा गए और उनका सैंडल उस वर्म होल के अंदर से गिर गया और उसी को मिला एक दूसरी टाइमलाइन में 1991 में 14 मार्च से पहले, जब पहली मर्तबा उनकी टाइम मशीन के ऊपर ये वर्म होल बना था। और हमने देखा कि उसके पास एक सैंडल आकर गिरा है, जिससे लगा था कि अब उसकी टाइम मशीन काम कर जाएगी, लेकिन फिर उसने टाइम मशीन पे काम करना छोड़ दिया। इस टाइम वरी की मॉम को बहुत सारी बातें याद आ जाती है और उसे याद आ जाता है कि यही सैंडल उसे मिला था कुछ अर्सा पहले। जब टाइम मशीन वर्क कर रही थी उसे एक नई होप मिल गई टाइम मशीन में पीछे जाकर सब कुछ ठीक करने के लिए। फिर क्या था, उसने जी जान लगाकर टाइम मशीन में पीछे जाने की कोशिश शुरू कर दी और अपने टाइम मशीन पे वर्क करना शुरू कर दिया। बहुत दिनों की मेहनत और बहुत कोशिशों के बाद उसने टाइम मशीन बना ली। जैसे ही 14 मार्च 1991 में लेकर जाने की कोशिश करती है तो मशीन एक मरतबा फिर रुक जाती है और वो उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। वो पागल हो जाती है, इस काम को सह नहीं पाती, वह इसको सह नहीं पाती है और गुस्सा गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए उसने मशीन के ऊपर जोर से हाथ मारा। जैसे उसने सिस्टम पर हाथ मारा, पता नहीं कौन सा बटन दबा, जिससे टाइम मशीन दोबारा चालू हो गई और उसके ऊपर एक बार दोबारा से ब्लैक कलर का होल बना। उससे पूरा का पूरा गोल सर्कल बन गया। और उस दिन जब मिन गायब हुई थी, उसी दिन भी वहाँ पर ब्लैक सर्कल की वजह से वह वर्म होल में पहुँच गई थी, जिसने 2024 के टाइमलाइन को इस टाइमलाइन से यानी 1991 वाले टाइमलाइन से मिलाया था। तो ये तो बहुत ज़्यादा वरी जैसी ही दिख रही थी। वरी की मॉम को यह लगने लगा था कि वरी ना ऐसे, लेकिन ये बच्ची तो उसकी बच्ची जैसी है, उसके आखिरी दिनों का सहारा है। इस बच्ची यानी मिन को उठाकर वो अपने बाद के दिन बिताएंगी। अब उसने महसूस किया कि ये कोई और आ गई है, क्योंकि घर तो बिल्कुल पहले जैसा है। जब उसने पूरे घर में अपनी मॉम को यानी वरी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वरी नहीं मिली। अब मिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब इसके बाद वह अपनी मॉम को आवाज़ देती है, लेकिन वह वरी के ना मिलने पर वो रोने लगती है। यह देखने को मिलता है कि वरी की मॉम उसे चुप करवाती है, उसे प्यार करती है, ऐसा जैसा उन्होंने वरी को कभी नहीं करा था। अब वो अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहती थी, इसीलिए वह बिल्कुल उसे इग्नोर नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर हमें वनीत को दिखाया जाता है, यानी कि वह आदमी जिसे हमने कहानी की शुरू में वरी के साथ भी देखा था। ये वरी की मॉम का ड्राइवर था। वनीत वरी की मॉम से पूछता भी है कि ये बच्ची कौन है, तो वो झूठ कह देती है कि इग्नोर कर देती है कि ये मेरे रिश्तेदार की बेटी है। वो यहाँ से चले गए और मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है। उसके साथ साथ वह वरी के साथ मिन के साथ शॉपिंग करने जाती है और उसको बर्फ भी खिलाती है, सैर करवाती है, और वो हर एक वो काम जो एक मॉम अपनी बेटी के लिए करती है वो सारे काम करती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मिन भी वहाँ खुश रहने लग गई थी, अपनी मॉम को भी भूल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वरी की मॉम के दिल में अपनी बेटी और अपने हस्बैंड का ख्याल था, जिसके लिए दोबारा से वो टाइम मशीन को स्टार्ट करने का सोचती है। उसे उम्मीद थी कि इस बार वो ज़रूर उस दिन यानी 14 मार्च 1991 में चली जाएगी, जब उसकी फैमिली उससे बिछड़ गई थी। टाइम मशीन में डेट सेट करने के बाद एक बार दोबारा से उसने लीवर दबाया और टाइम मशीन को ऑन कर देती है और सीन कट कर हमें प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई देती है यानी 2024 की, जहाँ पर वरी को मिन मास्क पहने दिखाई दे रही थी और सच में मिन ही थी जो असल में वरी की मॉम के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। मास्क पहनकर मिन के साथ खेलते खेलते वरी की मॉम तो प्री लैब में आ गई, लेकिन मिन उसे ढूंढने और छुपने के चक्करों में एक और मर्तबा अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन में आ गई और आकर दोबारा से अलमारी में चली गई, जिसके पीछे से उसे देखते ही वरी भी उसके कमरे में आई। तब सब कुछ हवा में लटका हुआ था, सारा सामान हवा में उड़ रहा था और मिन को चेक करने के लिए जैसे उसने अलमारी खोली वह टाइमलाइन से 1991 में आ गई। और इस सीन को देखकर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर इस ग्लास बॉक्स के अंदर वरी को होश आया था, वो अपनी मॉम को देखकर शॉक हो गई। उसे खुशी है, परेशानी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि, लेकिन वो मॉम को कह रही है। तो इस चीज़ से वरी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसने कभी इस लड़की को ना तो देखा था ना इसको जानती थी। फिर वो लड़की उसे मॉम क्यों कहकर पुकार रही है। वरी को ये लग रहा था कि वो मर कर यानी आफ्टर वर्ल्ड में आ गई है, जहाँ पर उसकी मॉम भी और ये उनका रियूनियन है, यानी वो लोग दोबारा मिल रहे हैं। वरी अपनी पॉकेट से गन निकालती है, जिसे देखकर वरी की मॉम और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे गन नीचे रखने के लिए कहती है। जबकि प्रेजेंट टाइम में यानी 2024 में दिखाया जाता है। अब पुलिस इंस्पेक्टर भी वरी के घर आ चुके थे, जिसे घर आने पर अब वो वरी भी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने पूरा घर छान मारा, जंगल देख लिया, हर जगह देख ली, वरी कहीं भी नहीं मिली। घर की तलाशी लेने पर इन्हें बहुत सारा कैश और पिस्टल मिले, जो ये साबित कर रहे थे कि वरी यहाँ से कहीं भागी नहीं बल्कि गायब भी हुई है। अगर वो भागती तो पैसे और चीज़ें लेकर ही भागती ना, तो इसलिए हम देखते हैं कि दोबारा सीने में 1991 में वरी की मॉम वरी से उसकी गन लेकर उसे कांच के पिलर में कैद करके वहाँ से चली जाती है, जबकि वरी चिल्लाती रह जाती है कि मॉम मेरी बात सुनो। अब इसके बाद दोबारा सीने में प्रेजेंट टाइमलाइन में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर वरी को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके थे। घर की डीप तलाशी ली जा रही थी, जहाँ पर इन लोगों को वरी की फैमिली, मॉम और डैड की पिक्चर्स मिली। इंस्पेक्टर अंकल वनीत को बुलाते हैं, उन्हें सारी चीज़ों के बारे में सवाल पूछते हैं। अंकल वनीत बताता है कि तस्वीर में जो लड़की है वो वरी की मॉम है। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि वरी की मॉम क्या करती थी, तब वनीत अंकल बताते हैं कि यह प्रोफेसर थी जो
जो पास ही के हाइड्रोलिक डैम की इंजीनियर थी, वो वनीत से पूछते कि घर में इतनी बड़ी लैब का क्या काम है, लैब क्यों बनाई गई है। इस बारे में वनीत को कुछ नहीं पता था। हाँ, बस वो इतना जानता था कि आज से 30 साल पहले वरी की मम्मी यहाँ से ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा चुकी थी। कई दिन इसी इन्वेस्टिगेशन में गुजर जाते हैं। 1991 वाले टाइमलाइन में भी कई दिन गुजर जाते हैं। वरी इस तरह भूखी प्यासी रहती है और एक दिन वरी की मॉम उसके लिए खाना ही लेकर आती है। डरते हुए खाना उसके कैबिन में रखने के बाद उससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हारे कैसे आई हो यहाँ पर। यह बताते हुए वरी कहती है कि मैं इसी घर में रहती हूँ, पता नहीं मैं कैसे अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, वो अलमारी में जाकर छुपी थी, मैंने अलमारी खोली और पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर आ गई। अब ये जानकर वरी की मॉम मिन को ढूंढने के लिए आई है। वरी की मॉम ने दोबारा वरी को कैबिन में बंद कर दिया और ऊपर आ गई क्योंकि वो मिन को खोना नहीं चाहती थी। उसने मिन को अपनी बेटी मान लिया था। तो अब वह वरी की निगरानी के लिए वनीत अंकल को भेज देती है, जहाँ पर वनीत को अजीब घुटन होने लगती है। उसे किसी भी हाल में या तो अपनी बेटी को ढूंढना था, अपने घर वापस जाना था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने आप को छुड़ाने के लिए उसको जहन में एक आइडिया आता है। वह यहाँ अपना दम घुटने का ड्रामा करते हुए वनीत अंकल उसे चेक करने के लिए उसके कैबिन खोल देते हैं। इतने में वो वनीत अंकल को धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाती है। वह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बेसमेंट के गेट तक आ जाती है, जिसे हमेशा नॉक रखा जाता था। वहीं से उसे मिन गिनती करते हुए सुनाई देती है। उसने मिन को आवाज़ लगाई, इससे पहले कि मिन उसे देख लेती। यहाँ पर वरी की मॉम आकर उसे यहाँ से ले जाते और इतने में पीछे से वनीत अंकल भी उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब सीन यहीं से कट कर हमें 2024 का दिखाया जाता है। पुलिस फौरन से सभी लोग बुरी तरह से वरी को ढूंढने और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब वह किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह एक्चुअल में है कहाँ, वह गायब कहाँ हो गई है। इंस्पेक्टर को इसी घर से जुड़ा एक पुराना केस मिलता है। यह केस 1991 में फाइल किया गया था। इंस्पेक्टर इस फाइल को पढ़ना शुरू कर देता है। इसी फाइल में मौजूद सबूतों में एक रिवॉल्वर था, जिसे इंस्पेक्टर ने फोरेंसिक में टेस्ट करवाने के लिए भेजा। जब इस बारे में इन्फॉर्मेशन मुकम्मल होके पता चली तो इंस्पेक्टर भी हैरान रह गया, क्योंकि उस रिवॉल्वर को 2020 में खरीदा था। अब वरी के हस्बैंड ने तो ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह 1991 के सबूतों में है, लेकिन इन सारे सबूतों में इन्हें एक ऐसा पेज मिला जिसके ऊपर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। यह तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि 1991 में फ़ोन यूज़ नहीं होते थे। इंस्पेक्टर जब इसकी और जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो वरी का नंबर है। यहाँ लिखा था कि यह नंबर लाश के पास से मिला है उसे, और फाइल में लिखा था उस नंबर उस घर में, जो फाइल पर लिखा था यह नंबर उस घर में पड़ी एक लाश के पास से मिला था। इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद इंस्पेक्टर समझ गई कि वरी टाइमलाइन में पीछे जा चुकी है, इसलिए तो उसका रिवॉल्वर 1991 वाले सबूतों में था और उसका फ़ोन नंबर उसे यहाँ पता चलता है 1991 में जा चुका था। ये जानकर वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। किसी तरह 1991 में वरी को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसा वो करेगी कैसे, क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं था कि सीन कट कर दोबारा से 1991 की टाइमलाइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वरी की मॉम ने वनीत अंकल को सख्त इंस्ट्रक्शन दी थी कि यह लड़की किसी तरह यहाँ से भागे ना। उसकी निगरानी में बैठे थे। अब उन्होंने उसको बंद करके गाड़ी में बैठा लिया और रेडियो चला दिया। न्यूज़कास्टर ने आज की डेट बताते हुए अपना प्रोग्राम शुरू किया। डेट थी 14 नवंबर 1991। यह सुनकर वरी पूरी तरह से झकझोर गई और वह डर गई और वनीत अंकल से कहा कि कौन सा सन है यह 1991। जवाब में वनीत अंकल ने कहा कि इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, 1991 ही है। उसके लिए तो हैरान होने वाली बात थी, लेकिन वरी के लिए जो था यह बात समझ गई थी। टाइमलाइन में मैं पीछे जा चुकी थी। ये सारी बात समझते वो वनीत अंकल को सारा मामला समझाने लगती है कि देखिए वनीत, मैं ही हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मेरी बेटी भी यहीं आई होगी, उन्होंने मेरी बेटी को कैद किया हुआ है। उनकी सारी बातें सुनने के बाद वनीत अंकल कहते हैं कि चुप हो जा लड़की, रो मत। लड़की ये देखो हमारे पास आज से कई महीनों पहले ही मर चुकी है। अब क्योंकि उनकी बेटी जो छोटी वरी थी वो बहुत साल पहले मर चुकी थी, इसलिए उनको यकीन नहीं हुआ कि यह वरी है। अब वैमिन को देखते हैं। वरी की मॉम के साथ वे खाना खा रही थी, तभी उसे वरी की मॉम के पीछे वो खौफनाक भूत दिखाई देता है। वही भूत जो उसे प्रेजेंट टाइमलाइन में भी दिखाई देता है और तंग करता है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगी और सीन कट कर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए वरी के हस्बैंड खुद आ चुके हैं और जो कि एक जनरल भी थे। उन्हें देखकर वरी और अपनी बेटी मिन का पता चलाना था। इतनी सारी डिटेल्स लेने के बाद ये लड़का उनसे पूछेगा 1991 में वहाँ जिसकी लाश थी वो लड़की कौन थी। पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि यह तो बात है आज तक एक मिस्ट्री है। ये सारी बातें सुनने के बाद वरी के हस्बैंड वरी के चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दोबारा से 1991 वाला टाइमलाइन में वरी को दिखाया जाता है। उसे किसी तरह बाहर निकालना था, अपनी मॉम से मिलना था, उसे सारी बातें बतानी थी, लेकिन यह वनीत अंकल
उसे कुछ करने ही नहीं दे रहे थे और उसे की बातों से वो तंग आ गए थे। ये सारी बातों की इंदिरानी के लिए वो बार बार बोल रही थी, लेकिन उसकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। उसने उनका बेसमेंट लॉक कर दिया, बेसमेंट से बाहर आकर वे पहरा देने लगे। इसी टाइम पर उनको गुस्सा आ जाता है। अपने इस गुस्से में वह जैसे पागल हो जाते हैं। उसने अपने कैप्टन का गोजी तोड़ डालती है और इस चीज़ का अंदाजा जैसे अवनीत अंकल को लगा, फ़ौरन से पकड़ने के लिए बेसमेंट के अंदर जाते हैं। उसी के लिए वे गन लेकर गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गन चला देते वरी एकदम से उनके ऊपर हमला कर देती है। उन्हें नीचे गिराकर जमीन पर पड़ा हुआ आकाश उनकी आंख में चुभो देती है, यानी आंख में स्टैब कर देती है, जिससे उनकी आंख पूरी तरह फट जाती है। और 2024 में आज तक उनकी आंख पर ये निशान देखा जा सकता है। वरी उनको मार भी सकती थी, लेकिन उसने नहीं मारा क्योंकि उसे अवनीत अंकल से काफ़ी लगाव था। अब बेसमेंट से वह बाहर आई अपनी बेटी यानी मिन को ढूंढने के लिए। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उसे मिन एक कमरे में सोई हुई मिली, जिसे देखकर उसकी जान बचाने आई थी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करती, उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और एक झटके में वह उसको मिन से दूर कर देती है और कमरे से बाहर ले जाती है और धक्का देते हुए रीलिंग से गिरा देती है और पूछते कि तुम क्या चाहती हो। तो वह बोलते कि मैं आपकी बेटी हूँ और मेरी बेटी है, पता नहीं कैसे, लेकिन 2024 से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आपकी बेटी को नहीं मारना चाहती, मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। अब वह यह सब समझा ही रही थी कि टाइम मशीन तो उसने खुद बनाई थी, लेकिन उसे यह डर लग रहा था कि कहीं ये वरी मिन को न ले ना जाए और उसकी बेटी से छीन ले, इसलिए उसकी बात नहीं सुनती, उसे धक्का दे देती है। उसका सिर वहाँ पर टकराता है। नीचे गिरने के बाद वह मुंह के बल गिर जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसका चेहरा भी जल जाता है। ऐसे में कोई भी उसे देखकर पहचान नहीं पाया कि यह वरी है। यहाँ 2024 के टाइमलाइन में इंस्पेक्टर उसे सारे केस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें भी वरी का जला हुआ चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन वो यह नहीं कह पा रहे थे कि ये वरी है। अब इंस्पेक्टर को बहुत कुछ जानने के बाद समझ आती कि 1991 में जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी, जिसे 1991 में कोई भी आइडेंटिफाई देखते ही इसे नहीं कर पाया था, पागलों की तरह उसके ऊपर हमला कर देते, उसे नीचे गिराकर वो काटने लगती है। अब तुम्हारी और तुम्हारी हारी वजह से वरी का यह हाल हुआ है। वरी का क्या हुआ उन्हें तो ये पता ही नहीं था, तो यही कंफ्यूज खड़े थे। तब इंस्पेक्टर उनके मुंह पे फाइल मार के एल्बम मारते, कहते कि ये लो अपनी वरी की डेड बॉडी की फोटो, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ये कि वो वहाँ से चली गई। जबकि 1991 के टाइमलाइन में हमें देखने को मिलता है कि वरी के मरने के बाद फोरेंसिक करने के लिए पूरी टीम आ चुकी थी। यह हादसा इतना अजीब था कि इसकी वजह से मिन के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा। वरी की माँ मिन को लेकर हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि मिन की याददाश्त चली गई है। इसके बाद से वरी की माँ ने मिन का नाम मिन छोड़कर वरी रख दिया था, जिसके बाद उन्हें इससे छोटी वरी यानी मिन को यहाँ से लेकर घर छोड़कर जाना पड़ा और वरी को लेकर वह कई साल तक भटकती रही। और इस बार मूवी में हमें बार बार दिखाया जा रहा था कि वो किसी और की नहीं बल्कि वरी की थी, जो अपनी बेटी के लिए इस घर में थी। जो बार बार सोल वहाँ पर दिखाई दे रही थी मिन को, वह खुद वरी ही थी, इसलिए वो मिन को ज़्यादा नजर आती थी। काफ़ी अब कुछ अरसे के बाद दिखाया जाता है कि मिन भी काफ़ी बड़ी हो गई, जिसकी शक्ल हूबहू वरी जैसी मिलती है। और फिर कहीं जाकर वरी की माँ को यकीन होता है कि उस दिन टाइम मशीन के अंदर जो लड़की आई थी वो और कोई नहीं बल्कि वरी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वरी टाइम मशीन में थी और एक मर गई थी। एक वरी अब उनके पास में, इसी कन्फ्यूजन में फंस कर ये प्रोफेसर यानी वरी की माँ मर जाती है, जिसके मरने के बाद अब वरी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसने फिर शादी कर ली। जब उसकी बेटी हुई तो उसका नाम उसने काफ़ी अरसे तक मिन रखा और काफ़ी अरसे तक उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ भी अजीब होने लगी। लाइफ में हज़ारों मसले आ गए। उनके हस्बैंड जो कि एक जनरल थे, उस पर रौब जमाया करते थे, मारता था, वह उसे जीने नहीं देता था। और इन सब से तंग आकर वरी ने अपने हस्बैंड की गन उठाई, उसके ऊपर हमला करके इस घर से भाग गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये निकला कि हमले में उसने अपने हस्बैंड पर जो हमला किया था वह साइड वाले शीशे पर जाकर गोली लगी थी, ना कि मिन के हस्बैंड पर। इसीलिए मिन भी बच गई थी, जिसके बाद वो मिन को लेकर अपने घर में नहीं आई या अपने घर में आ गई, यानी कि अपनी मॉम के घर में, और फिर सब यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। जो हमें दिखाया जाता है साफ मतलब है कि यह सब एक लूप में चल रहा था, यह कभी खत्म नहीं होगा। बार बार मिन यहाँ इस घर में आएगी, बार बार वो पुरानी टाइमलाइन में जाएगी, मरेगी और दूसरी मिन बनकर यहाँ बड़ी हो जाएगी, और यह सब ऐसे ही चलता रहेगा। बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।